अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिस्टर कॉम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल की सबसे बड़ी स्क्रीन पर कॉम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम बड़ी ही दिलचस्प तरीन खबर से। बचपन में सुना करते थे एक बड़ा मज़ाहिया कार्टून कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था डोनाल्ड डक। लेकिन आज दुनिया की सियासत में एक इंतहाई मज़ाहिया सियासतदान सामने आया है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के मज़हक़ाखेज़ तरीन सियासतदानों में से एक हैं। अमेरिका की अपनी रिसर्च कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी करने वाला है। ट्रंप दुनिया के मुतनाज़े तरीन सदर बन चुके हैं और गैर मकबूल सदर की फहरिस्त में टॉप पर हैं। अमेरिकी आवाम भी सदर ट्रंप से इजहार बेजारी कर चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे नाखुश है। ट्रंप की अपनी इंतजामिया भी उनको बोझ समझ रही है। याद रहे, ये वही शख्स है जो साल 2000 में एक कार्टून में सदर बन के आया था। उससे पहले एक फिल्म में सदर बन के आया था। ये वो एजेंडा है जो दुनिया को बताया जा रहा था उस वक्त से कई दिहाइयों पहले कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन अमेरिका का सदर बन के आएगा और दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा करेगा और आज ऐसा ही हो रहा है। ट्रंप पर एक नया इल्जाम लगा कि वो अमेरिका में नस्ल परस्ती को फरोग दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर ने ट्रंप की मुद्दत पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और ये राय अब जड़ पकड़ चुकी है कि ट्रंप अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगा। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में सफेद फाम नस्ल परस्तों की रैली के खिलाफ लोग मुजाहिरा कर रहे थे तो एक शख्स ने उन पर गाड़ी दौड़ा दी जिसमें एक खातून हलाक और कई जख्मी हुए। लेकिन ट्रंप ने इस वाक़े की मजम्मत तक न की, जिससे वाज़ेह होता है कि उनका एजेंडा क्या है। अमेरिका में जितने भी सर्वे किए गए उनकी यूनिवर्सिटियों की जानिब से यही राय सामने आई कि ट्रंप मुसलसल गैर मकबूल होता जा रहा है। सदारत का मनसब संभालने से पहले भी ट्रंप ने कई मुतज़ाद बयानात दाग दिए थे और इसके बाद भी ट्रंप की पॉलिसियां उनके अपने मुल्क के खिलाफ दिखाई दे रही हैं। ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर उनको चीन और रूस ने भी अब तनकीद का निशाना बनाया है। रूस का कहना है कि पाकिस्तान पर दबाव डालने से मनफी असरात पड़ेंगे। ट्रंप ने जो पॉलिसी अपनाई वो जारहाना है और वो हर मुल्क को अपना दुश्मन बनाना चाहता है। शायद दुनिया का नक्शा ही बदलना चाहता है। लेकिन अब दुनिया को मालूम हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप असल में एक डोनाल्ड डक है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की सहाफत में कुछ लोग तज्जियाकार हैं और कुछ लोग तज्जिया निगार। दोनों में फर्क नून और गाफ का है। नून का मसला तो हम सब जानते ही हैं, मुल्क के खिलाफ है, बगावत तसादुम का रास्ता इख्तियार किए हुए है। ऐसे में उनके तज्जिया निगार भी यही रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी जियो न्यूज, जिसे जू यानी यहूदी न्यूज भी कहा जाता है, इस रिवायत पर कायम रहा कि वो जो करता था हमेशा की तरह, यानी कौम में मायूसी फैलाना, पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी कबूल करवाना और बगावत और पाकिस्तानियों से दुश्मनी की अलामत दिखाना। ये बात सब जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका सुपर पावर होते हुए भी किसी खुद मुख्तार एटमी रियासत को इस तरह धमकियां नहीं दे सकता। ये बात हमारी हुकूमत को अमेरिका के सामने रखनी चाहिए। लेकिन इम्तियाज आलम कुछ और ही कह रहे हैं। जरा गौर से सुनिए, तज्जिया निगार क्या कह रहा है। मुद्दा सिर्फ दो हैं। क्या पाकिस्तान में वाकई सेंचुरीज हैं तालिबान की या नहीं है। मैंने आज पढ़ा है कि DG ISPR ने कहा अफगान सहाफ़ियों के वफ़द से बात करते हुए कि हमने सेंट्रल कमांड के चीफ को बता दिया कि यहाँ पे हक्कानीस का कोई नहीं है, पनाहगाह नहीं है और न ही अफगान तालिबान की है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप आकर ख़ुद मुलाहजा कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को बड़ा क्लियरली कहा और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल पाकिस्तान में ये नहीं कर रहे। अगर तो ये बयान बिल्कुल सच्चाई पे मबनी है और जैसे कि रिपोर्ट हुआ है तो मैं समझता हूँ बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान से कोई दहशतगर्द अफगानिस्तान में जाके हमला ना करे। पूछते हैं मौसूफ, क्या पाकिस्तान में वाकई दहशतगर्दों के ठिकाने हैं? यानी इम्तियाज आलम जो इतने बड़े सहाफी और तज्जिया निगार बनते हैं क्योंकि नून और गाफ है और तज्जियाकार नहीं है, तो उनको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा जो हमारे DG ISPR कह रहे हैं।
जो हमारी पाक फौज कह रही है, वही यहूदियों का एजेंडा, वही जियो और जू का एजेंडा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की पॉलिसी अपनाना इस बात की वाज़ेह निशानदेही है कि इम्तियाज आलम का सहाफत से कितना ताल्लुक है और पाकिस्तान से कितना हुब्बुल वतनी का वो जज्बा रखते हैं, क्योंकि इस सवाल ने वाज़ेह कर दिया है कि इस यहूदी चैनल का एजेंडा क्या है और इस नाम निहाद सहाफी ने किससे लिफाफा लिया है। इम्तियाज आलम साहब, आप पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं या अमेरिका की? आपको भी हेलीकॉप्टर में पूरे पाकिस्तान की सैर करवानी पड़ेगी। इम्तियाज आलम DGISPR को BGP कह गए, फिर याद आया कि ये भारत नहीं है, वरना तो शायद BJP कह देते, क्योंकि भारत से वफादारियां तो बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि आप बेस्ट फ्रेंड किसके हैं, नजम सेठी के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो यकीनन भारत से वफादारियां तो मौजूद हैं ही। जब DGISPR ने साफ कह दिया कि अमरीकी वफ्द जहां कहेगा उसे ले जाकर वो जगह दिखा दी जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दों की पनाहगाह मौजूद नहीं। फिर कैसे यहां से कोई अफगानिस्तान जाकर हमला कर सकता है? इम्तियाज आलम, कभी अपने होश के नाखून लो, दिमाग से सोचो। जब हमारे फौज के इतने बड़े ऑफिसर ने कह दिया कि यहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं, फिर कहां से जाएंगे दहशतगर्द अफगानिस्तान? आपके घर से या आपकी टीम से या आपके सहाफियों में से कोई होगा जो अफगानिस्तान जाके हमला करेगा। लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए, क्योंकि DGISPR हमारे फौज के इतने बड़े ऑफिसर ने कह दिया कि दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं है तो नहीं है। और पाकिस्तान से कब अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई इम्तियाज आलम? ये महज एक इल्जाम है जिसको तकवीयत इम्तियाज आलम जैसे लोग देते हैं। सिर्फ इम्तियाज आलम ही नहीं, उनके हमनवा, उनके साथी होने का सबूत बाबर सत्तार ने भी कुछ इस तरह दिया। गौर से सुनिए। इस वक्त अगर अमरीकी पॉलिसी है और एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है जिसे रीड करना मुश्किल है और जिसका प्रेसिडेंट सारी दुनिया फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रिडिक्टेबल नहीं है उनके एक्शंस। अमेरिका खुद परेशान है कि वो क्या करेंगे और कितने वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं अमेरिका के लिए। तो इन हालात में एक सख्त बात का जवाब सख्ती से देना एक छोटे मुल्क के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमने तो देखना ही है कि अमेरिका हमारा बहुत नुकसान कर सकता है, हमने उस नुकसान से कैसे बचना है और उसमें हम क्या एडवोकेसी कर सकते हैं, हम बाकी लोगों को यूरोप में हम उनसे क्या बात कर सकते हैं, बाकी ममालिक से क्या बात कर सकते हैं, और जो हमारा मुकदमा है हम उसे बेहतर तरीके से कैसे पेश कर सकते हैं। तो गुस्से का जवाब, गुस्से एक अजीब सा बयान दिया, उसमें हम खड़े होकर बयानबाजी शुरू कर दें, तो ये सेनेट के अंदर ये बात कहना जब आप ऑपोजिशन में बैठे हुए ये आसान काम है। लेकिन हुकूमत का बिल्कुल डिस्पैशनेट होके और बड़ा ठंडा जवाब होना चाहिए जिसमें आप अपना मुकदमा तो दुनिया के सामने रखें। बाबर सत्तार साहब, पाकिस्तान को अमेरिका के सामने छोटा न कभी कहिएगा न कभी समझिएगा। हम अमेरिका से ज्यादा बड़ी ताकत हैं। हमारे अंदर वो जज्बा है, वो हुब्बुल वतनी का एहसास है जो किसी अमेरिकी में हो ही नहीं सकता। आप भूल रहे हैं वो कुर्बानियां जो पाकिस्तानियों ने इस कौम और इस मुल्क की खातिर दी हैं। अगर याद होती तो कभी अमेरिका के सामने पाकिस्तान को छोटा मुल्क कहने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बाबर सत्तार साहब, थोड़ा मईशत को पढ़िए, हालात को देखिए। चीन जिस तरह पाकिस्तान में काम कर रहा है उसके ऊपर भी नजर डालिए। सिर्फ अमेरिका से ना जुड़े रहिए, सिर्फ वहां जाने की कोशिश ना कीजिए, सिर्फ उनके वीजा की खातिर उनकी चापलूसी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा बेहतर, बड़ा और ताकतवर मुल्क है। सिर्फ देखने की बात है, आपको तो हमेशा गिलास आधा खाली ही नजर आता है। कहते हैं हुकूमत का बड़ा ठंडा जवाब होना चाहिए। क्यों ठंडा जवाब होना चाहिए? आपके मुल्क के ऊपर झूठे इल्जामात लग रहे हैं, आप कह रहे हैं ठंडा जवाब होना चाहिए। आपके अंदर जो ठंडक है ना, वो है डॉलर की ठंडक। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपने रुपए से प्यार करते हैं। डॉलर आपको मिलता है, यकीनन आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आप ठंडा जवाब देने की बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़ेह कह दिया, इमदाद नहीं चाहिए, एतराफ चाहिए हमारी कुर्बानियों का। लेकिन आप हैं कि सिर्फ इमदाद, लिफाफे लिफाफे लिफाफे, वीजे और नौकरियां और डॉलर। खुदा के वास्ते पाकिस्तान का पहले सोचिए, अमेरिका का बाद में। कैसे बाबर सत्तार ये तवक्को किए बैठे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान के किसी भी ठंडे जवाब से मुतमईन हो सकता है? पाकिस्तान ने 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी
वो मुत्तमईन नहीं हुआ। पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ, अमेरिका मुत्तमईन नहीं हुआ। पाकिस्तान के कबायली इलाका जात में इतना नुकसान हुआ जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी अमेरिका मुत्तमईन नहीं हुआ। लेकिन बाबर सत्तार साहब को यह लगता है कि उनके ठंडे जवाब से अमेरिका मुत्तमईन हो जाएगा। बाबर साहब, आप कीजिए डू मोर, क्योंकि आपको लिफाफा मिलना है। पाकिस्तान और कुर्बानियां नहीं दे सकता, पाकिस्तान और नुकसान नहीं उठा सकता। हम आपकी तरह लिफाफे नहीं लेंगे, लेकिन सच जरूर बताएंगे, क्योंकि कौम मिस्टर कौम के साथ खड़ी। बात को आगे बढ़ाते हैं और खबर देते हैं आपको कैप्टन सफदर, माफ कीजिएगा सफदर नवाज की, या फिर शायद सफदर मियां की। कैप्टन साहब मुल्क में सूदी निजाम के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि वो ये जिद्दोजहद किस तरह कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गौर से देखिए। आज अगर हमने सूदी निज़ाम के खिलाफ बात कर ली, हमें सूद से छुटकारा हासिल करना है, उसके लिए नौजवानों को हमने देनी है कि सूद के खिलाफ जो इस्लाम ने एक निज़ाम दिया हुआ है, मईशत को तो आगे लेके जाना है, वो निज़ाम क्या, उस पर रिसर्च हम अपने मदारस में करवा रहे हैं। आनों को सूदी निज़ाम से हटाकर जो इस्लाम का निज़ाम है कि एक ताजर अपना कारोबार शुरू कर रहा है, उसको कर्जा कैसे मिलना चाहिए। ये मुंह और मसूर की दाल। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने देखा था किस तरह इन्होंने नाअहल नवाज शरीफ को नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वलीउल्लाह कह दिया था। आज बात कर रहे हैं सूदी निज़ाम की। कैप्टन सफदर, खुदा को मानिए, माफ कीजिएगा सफदर नवाज, आप होश के नाखून लीजिए। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके बायस अगर इस कौम ने फैसला कर लिया आपके खिलाफ उठ खड़े होने का, तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये बात कर रहे हैं सूदी निजाम के खात्मे की। इनके रूहानी वालिद करप्शन के बेताज बादशाह और शहंशाह। नून लीगी पागलपन की सियासत की इंतहा देखिए। एक तरफ मुंह बोला नाअहल नवाज शरीफ का बेटा सफदर नवाज कहता है सूदी निजाम खत्म करना होगा, दूसरी तरफ माशाअल्लाह सदर मुमलिकत ममनून हुसैन सूदी निजाम के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए और फिर याद कीजिए कुरान में अल्लाह ने क्या कहा था कि जिसने सूद लिया उसने मुझसे जंग की। अब सुनिए सदर मुमलिकत पाकिस्तान ममनून हुसैन ने क्या बोला था। ये जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से जो लोग कर्जा लेते हैं और उस पर सूद भी देते हैं, तो मैं उलमा से ये गुजारिश करता हूँ इस पर गौर करें कि क्योंकि मजबूरी है, कोई और रास्ता नहीं है उनके लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो इनके लिए ये सूद की अदायगी को जायज करार दिया जाए, इस पर बहस करें। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा। सफदर नवाज, ममनून हुसैन, नाअहल नवाज लीग जो बगावत तसादुम का रास्ता इख्तियार किए हुए है, खुदारा अब होश के नाखून लो। मिस्टर कौम ने पूरी कौम को आपकी सच्चाई बता दी है, हकीकत से पर्दा उठ चुका है। सूदी निजाम के ऊपर आपका दोगलापन, आपकी मुल्क के लिए दोगली पॉलिसी, अमेरिका से आपका प्यार, भारत से आपका यार, सब कुछ बेनकाब हो चुका। अब भागने की तैयारी करो। जिस तरह बच्चे को कुचल के भागे थे नाअहल नवाज शरीफ, उसी तरह भागना पड़ेगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद है साद रफीक का तारीखी कारनामा। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए। कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा।